चलिए चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लासें हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं, इंस्टीट्यूट का एग्जाम ऐसा कोई भी नहीं जहां से जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यानी पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी उनकी जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे हम वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है कि नन्हे वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक बोल कहे हैं, तो जीन पियाजे। यानी जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की वो रचना करते हैं। कोई भी है जो क्या करता है अपने अपने सिद्धांत, यानी वो बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। वो अपने क्या करता है कि अपने दिमाग में यानी अपने सिद्धांत के अनुसार वो रचना करते रहते हैं। उसके बाद है यानी पियाजे के अकॉर्डिंग, ये जो पियाजे के अकॉर्डिंग यानी बच्चों की थिंकिंग, यानी जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो वयस्कों से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। यानी यहाँ से कहा है कि वो क्या होती है, वो प्रकार में अलग यानी काइंड में अलग होती हैं, काइंड में अलग होती हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसमें सेम होती है, उसमें अलग नहीं होती है। और उसके बाद है जो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं दो प्रकार के। चलिए, एक पहला है यानी हमारा अनुकूलन। यानी अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढलना अनुकूलन कहलाता है। बच्चा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढल लिया, यानी वो क्या कहलाया, वो एडेप्टेशन कहलाया। यानी इसकी भी दो प्रक्रिया होती है। पहला होती है आत्मसातकरण और उसके बाद होता है एक समायोजन, यानी आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। बच्चा किसी भी ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ वो क्या कर रहा है, वो नए ज्ञान के साथ अपने मतलब कि जो बच्चे में पहले की जो ज्ञान है वो नए ज्ञान के साथ क्या कर रहा है, अपना जोड़ लेता है, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा है समायोजन यानी एकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यानी यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, यानी उसके जो पहले की जो ज्ञान है उसमें चेंज करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। उसके बाद हम जैसे मान लीजिए कि इसके एग्जाम्पल जैसे कि एक है संतुलन यानी सामधारण यानी इक्विलिब्रेशन, यानी इसके द्वारा क्या करते हैं बच्चे, आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच का संतुलन कायम करता है। उसको हम इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन कहते हैं। उसके बाद स्कीमा, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्कीमा के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। यानी स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं तथा उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। एक है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। यानी जीन पियाजे यानी जो पियाजे हैं, इन सिद्धांत के प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें इस स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण है, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई हैं। जो जीन पियाजे हैं क्या बताए हैं, जो हमारी संज्ञानात्मक जो विकास की 4 अवस्था। एक है संवेदी पेशीय अवस्था, आप लोग हिंदी से नहीं, आप लोग इंग्लिश से याद कीजिएगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 बरस। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, 0 से 2 बरस में अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। जैसे क्या करता है, देखकर, टच करके या सुनकर या अपने नाक से मान लीजिए, उसके बाद अपना जो उसका जीभ है उससे, मतलब ये 0 से 2 बरस की अवस्था है। यानी बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से है कि इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जैसे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। यानी 0 से जो 2 बरस का जो एज है वो कौन सा है, सेंसोरी मोटर स्टेज। यानी वो क्या करता है, इसमें
बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इसमें आ जाता है। यानी जो भी वस्तु, अगर बच्चा से हम लोग कोई भी वस्तुओं को छिपा कर रखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको वस्तुओं को, वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। उसके बाद है हमारा दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष का होता है, 2 से 7 वर्ष का होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यानी इसमें बच्चा सामने वाले की चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी इस स्टेज में बच्चों में प्रतीक यानी प्रतीकों का यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। यानी वो क्या करता है, वो अपने प्रतीक से यानी वो सिंबल से वो क्या करता है, वो सीखने यूज करने में वो निपुण हो जाता है। और इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। यहाँ से कितना, ये सीटों के एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में आती है जीन पियाजे के, तो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष की, और यही प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें जिसमें जीववाद यानी एनिमिज्म और एक अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म, इसमें अंतर है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, यानी जीववाद यानी एनिमिज्म, यानी जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है उसको हम जीववाद कहते हैं। यानी जब भी बच्चा क्या करता है, सजीव और निर्जीव चीजों में क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है, उसे हम जीववाद यानी एनिमिज्म। और अहम केंद्रित क्या होता है, यानी इसमें बच्चा सोचना शुरू कर देता है और जो वो कर रहा है, वो सोच रहा है, वो सब ठीक है। यानी अगर बच्चा जो भी कह रहा है, जो भी सोच रहा है वही वो ठीक है, यानी बच्चा क्या है, वो अहम केंद्रित है। यानी लेकिन जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है उसे हम जीववाद यानी एनिमिज्म कहते हैं। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही कि इसमें बच्चा अपल्टरी के मतलब यानी इरिवर्सिबिलिटी, यानी इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उलटना पलटना आदि नहीं सीखता है। और इसमें भी मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम यानी इसमें कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी जो 2 से 7 वर्ष यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चे में मुद्रा में, संप्रत्यय में, दूरी में, भार में, ऊंचाई में और क्रम में ये निर्धारण करने की योग्यता में कमी आती है। उसके बाद है केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण क्या है, यानी एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। उसके बाद संरक्षण यानी कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तुओं के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे कि संरक्षण यानी इसमें होता है कि बच्चा किसी भी वस्तु यानी साइज या शेप में, जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे कि 1 लीटर है, दोनों में 1 लीटर पानी भर दे जाए, और कोई एक है, मान लीजिए कि कोई एक लंबा बोतल है और कोई चौड़ा बोतल है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में पानी की जो मात्रा है वो सेम है, लेकिन बच्चा जो लंबा है तो उसको लगेगा कि ये जो हमारी जो सबसे लंबा है वही उसमें ज़्यादा है तो उसको चूज करेगा। उसके बाद है एक क्रमबद्धता यानी सीरियसन है, इसमें बच्चा वस्तुओं के तत्वों और उनके आकार में ध्यान नहीं सीख पाता। आप लोग इसको ऐसे याद कीजिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी इसमें सीसीएस की कमी आ जाती है, यानी सेंट्रेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन, सीसीएस से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, यानी ये होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ ही कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें चिंतन करना शुरू कर देता है। ये जो हमारी 7 से 11 वर्ष है, यानी इस अवस्था में जो वस्तु सामने रखी हुई है यानी मूर्त चीजों को, जो जिस चीज को वो बच्चा देखता है उस पर चिंतन शुरू कर देता है। और इस अवस्था में जो अपल्टरी है, जीववाद है, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कंसेप्ट का गुण आ जाता है। यानी जो बच्चा जो सीसीएस यानी था ना, उसके बाद बच्चे को अपल्टरी यानी इससे जो पहली वाली स्टेज थी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी वहाँ से जब बच्चा निकलता है, जैसे ही वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है 7 से 11 वर्ष में, उसमें ये सभी का गुण बच्चे में आ जाती हैं। और इसमें है आगमनात्मक तर्कन यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी
यह भी इसी अवस्था में आते हैं। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने की लगता है, यानी उसमें क्या करता है, आगमनात्मक तर्कना, यानी वो बच्चा एग्जाम्पल से रूल की ओर, यानी जो हमारी आगमनात्मक है वो उदाहरण से नियम की ओर, इसमें वो तर्क करने लगता है। यानी पेन जरूरी है या नहीं है हमारे लिए बचा आंसर, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद है हमारी औपचारिक, इसके बाद हमारा 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्ष, इसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। उसके बाद इसमें होता है, इसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जो हमारी औपचारिक जो यानी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें संज्ञान की अवस्था है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसके बाद है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो बच्चा के सामने जो भी चीजें नहीं है उसको भी बच्चा क्या करने लगता है, उसमें भी अपना तर्क लगाना शुरू कर देता है, अपना चिंतन करने शुरू कर देता है। और इसमें निगमनात्मक तर्क ना, इसमें बच्चा को नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। देखिए यहाँ पे जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें निगमनात्मक, यानी इससे पहले जो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी 7 से 11 वर्ष था, उसमें बच्चा आगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर। अब यहाँ से बच्चा क्या करेगा, वो नियम से उदाहरण की ओर अपना ज्ञान देने लगेगा। उसके बाद है आप लोग इसको याद कीजिए, इसे एसपीसीएफ से मतलब कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल, 0 से 2 और 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। और जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, यानी जीन पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम, यानी इनकी क्या है, इनकी आलोचना भी हुई है। देखिए यहाँ से इनकी आलोचना क्या हुई है कि जीन पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेते हैं। यानी जीन पियाजे बोलते हैं कि मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, यानी ये परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो हम अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं।